लोग निंदा कर रहे हैं, लेकिन उनको उसका जवाब मिला कि आपको भविष्य में किसी के साथ भी इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। ऐसे सवाल अब और एक बात और आपको बताऊं, सनातन मूली और गाजर है, जिसको जब चाहे सब खा लें। आप किसी को अपमानित करिए और सनातन धर्म की जिंदाबाद बोलिए, सनातन हमारा ये नहीं सिखाता। सनातन सबको जोड़ने का काम बताता है, सनातन सबको सहेजने का काम बताता है। सनातन में कभी अप्रियता, कभी गाली गलौज को मान्यता हमारा सनातन धर्म नहीं देता, इजाजत देता है। वो सबको सम्मान करने का इजाजत देता है। तो सनातन धर्म को अपमानित करने का भी काम उस वकील ने किया जिसने चीफ जस्टिस के ऊपर चप्पल जूता फेंका था। लेकिन सवाल ये भी शर्मा जी निकल कर आता है, जो ऐसे वकीलों को लगातार ताकत कहाँ से मिलता है? आपने अनिल मिश्रा को देखा होगा, बाबा साहब जी का अपमान कर रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं BN राव ने संविधान लिखा है, बाबा साहब ने कुछ नहीं किया है। पूरे मध्य प्रदेश में इस तरीके का तांडव रच रहे हैं, दिल्ली में राकेश किशोर जैसे वकील तांडव रच रहे हैं। ऐसे लोगों को संरक्षण, ऐसे लोगों का ताकत, ऐसे लोगों को मन का बढ़ावा दे कौन रहा है देश में? अब आपको बता रहा हूँ, ऐसे लोगों को मैं समाज विरोधी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को कहता हूँ, RSS को। निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ लोगों के बीच में नफरत की दीवार खड़ा करना चाहते हैं, जिनकी पैदाइश चाहे मध्य प्रदेश के मिश्रा हो, चाहे दिल्ली में वकील साहब रहे हो। यह सर्वोच्च न्यायालय का अपमान RSS के इशारे पर हुआ था। मिश्रा वकील जो है अनिल मिश्रा, वह भी सनातन धर्म का नाम लेकर के और इस तरह की हरकत करते हैं। मैं भी सनातनी ब्राह्मण हूँ, इसकी कभी भी इजाजत सनातन धर्म नहीं देता है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अपनी मोनोपोली चलाता है। वो चाहता है कि सारे के सारे संस्थाएं मेरे कब्जे में रहें, लेकिन माननीय चीफ जस्टिस ने जो महान उदारता का परिचय दिया वो काबिले तारीफ है। नहीं, एक बार हमने ये भी देखा था, जो एक जज के मुंह से जो है एक समुदाय को लेकर के अभद्र टिप्पणी किया गया था उत्तर प्रदेश में, फिर हमने मध्य प्रदेश में देख लिया, अब हम दिल्ली में देख लिए। आखिरकार जो ये तमाम जो पढ़े लिखे जो वकील हैं, जो संविधान पढ़ करके बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिखित किताब को पढ़ करके इतना आगे निकला है, और यही लोग अगर उन पर हमलावर होते हैं, यही लोग उनको जो है बड़ा भूला कहते हैं, तो इसको कैसे देख रहे हैं? अब आप बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत को जो संविधान दिया है, जो छोटे से लेकर बड़े तक सबको अधिकार दिया है, और यह देश संविधान से ही चला था, चल रहा है और चलेगा। लेकिन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कभी अपने चुनावी पर्चों में, पोस्टरों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का चित्र नहीं लगाया है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के फोटो को जलाए हैं, जूता तक फेंके हैं। इसलिए सारा का सारा काम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के इशारे पर हो रहा है। आप बताइए ना, क्या प्रधानमंत्री ने इस घटना की निंदा किया? क्या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के किसी पदाधिकारी ने इस घटना की निंदा किया? क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने इस घटना की निंदा किया? इसका मतलब है कि इस तरह के क्रियाकलाप करा करके अपने नापाक इरादे को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोग कर रहे हैं। लेकिन जब मोदी जी ने हालांकि इस ट्वीट करके इस घटना का निंदा किया था, मैं थोड़ा सा सुधार कर रहा हूं, लेकिन सवाल कई सारे निकल कर के आ रहा है। सवाल ये भी निकल कर के आ रहा है, जो देश क्या कानून से नहीं चल रहा है? देश संविधान से नहीं चल रहा है? अगर देश कानून और संविधान से चल रहा है, तो हम कानून और संविधान के तहत हम कार्रवाई क्यों नहीं करेंगे? चाहे वो राकेश किशोर हो या फिर मध्य प्रदेश में बैठे वकील अनिल मिश्रा हो। वही बात तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि भारत उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में या दिल्ली में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहाँ मुख्यमंत्री, यहाँ मुख्यमंत्री, यहाँ प्रधानमंत्री। क्या आप साफ साफ ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी हो या फिर अमित शाह जी हो, यही लोग उकसा रहे हैं लोगों को? निश्चित रूप से जिस देश का गृह मंत्री भरे पार्लियामेंट में बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान करता है, उनको अपमानित करता है, उनको भारत सरकार का गृह मंत्री सम्मान नहीं देता है, इसका मतलब है कि भारतीय संविधान और उनके निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की आलोचना परोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोगों का हाथ है। ठीक है, बहुत शीघ्र बातचीत करने के लिए। सवाल
कई सारे था, लेकिन जवाब तो बृजनारायण शर्मा जी ने तमाम सवालों का जवाब तो दे ही दिए है। लेकिन इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूं साथियों, जिस तरीके से हमारे देश के सीजे साहब पर जूता फेंकना, एक वकील मध्य प्रदेश में जो है मिश्रा साहब का ये कहना, जो बाबा साहब लगातार बाबा साहब के मूर्तियों को लेकर के टिप्पणी करना, उनके जो है लिखे संविधान को लेकर के टिप्पणी करना, ये देश में आखिरकार कानून क्या जो है सिर्फ गरीब लोगों के लिए बना है? कानून सिर्फ मजलूम लोगों के लिए बना है? क्या कानून इन जैसे वकीलों के लिए नहीं बना है, जो आखिरकार इन पर तुरंत एक्शन लेकर के इनको जेल के पीछे, सलाखों के पीछे डाल दे? हालांकि ये तमाम मामला कानून के दायरे में आता है, तमाम मामला कोर्ट के दायरे में आता है, इसलिए हम इन मामलों को लेकर के उतना नहीं बोलेंगे। लेकिन सवाल कई सारे खड़ा हो रहा है, जवाब इन्होंने दे दिया है। अब देखना ये होगा जो इन पर कार्रवाई कब होता है। आप देख रहे थे फॉरएवर न्यूज़। नमस्कार।